वसई विरार शहर महानगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप तो बेहद आम है, लेकिन अब पीड़ित से भी पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करने जैसा एक कथित मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में आरोपों के घेरे में है वसई विरार शहर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले, उनके साथ अतिक्रमण टीम के मुखिया अजीत मुठे और प्रभारी सहायक आयुक्त गणेश पाटिल, जिन पर इस मामले में पीड़ित ने महानगर पालिका के इन अधिकारियों पर अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले और उनके मातहत काम करने वाले अधिकारियों पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए मामले में सरकार के साथ साथ अब उन्हें इस अपील को कोर्ट में भी लेकर जाना है। उन्होंने ये सब बातें की है और उन्होंने बताया है कि मामला क्या है, जिसमें रमेश मनाले, गणेश पाटिल और अजीत मुठे जैसे अधिकारियों पर सीधे तौर पे वो हमलावर है। उनका साफ कहना है कि वसई विरार में महानगर पालिका क्या कुछ कर रही है उसका वो खुलासा करना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कुछ आरोप है और इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। राजू शुक्ला जी, बताइए, आप एक समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाते हैं और आपको लोग जानते हैं, लोगों को आप भी जानते हैं और इस सिस्टम में 15-20 साल से वसई विरार में रहते भी हैं। तो आखिर आपके साथ एक हादसा हुआ, आप बता रहे हैं, और हादसा था कि वो भ्रष्टाचार के आप शिकार हुए हैं। क्या शिकायत है आप, और उस शिकायत में क्या सच्चाई है, क्या मामला है, पहले ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राजू शुक्ला, जनसेवा संस्था एक एनजीओ नाला सुपारा में चलाता हूँ। लोगों के बीच में इसी माध्यम से मैं जाना जाता हूँ। हाल में मेरी एक जमीन थी अवधूत आश्रम के पीछे, 8 गुंठा जमीन थी। कुछ भूमाफिया जिनका नाम 1 लाख, तजल्लुफ और कन्हैया है, ये लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया। भ्रष्ट नगर पालिका अधिकारियों के सहयोग से कब्जा कर लिया, उस पे काम चालू कर दिया। आपकी जमीन पे? मेरी जमीन पे काम चालू कर दिया। 5 फुट हाइट लेके उन्होंने घेर लिया, पूरा बना लिया। और इसके लिए मैं अपने खेड़ूत से, रहमान सेठ से लगातार 2 पत्र व्यवहार कराया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तब मैं इस विषय को आगे लेके खुद बढ़ा कि मैं एक समाज सेवक हूँ, शायद मेरे ऊपर ये लोग, कुछ अधिकारी लोग करें और अपना काम, क्योंकि मैं सुनते आया था कि हाईवे पे काम चालू करोगे तो वहाँ भ्रष्ट अधिकारी हैं, पैसा 25 डाले के रूम बनाते हैं, गाला बनवाते हैं। लेकिन मुझे खुद देखने को मिला कि मेरी जमीन पे जब कब्जा हुआ और जब मैं लिखित में कंप्लेन किया, मैं रमेश मनाले जी से मिला, इस विषय में 2 बार मिला। उन्होंने मेरा कागज पत्र देखा और उस पर उन्होंने अजीत मुठे को कहा और मुझे खुद बोले दूसरी बार कि आप अजीत मुठे से बात करो। अजीत मुठे से मैं 2 बार मिला, बात किया। 1 घंटा में जी प्रभाग में गणेश पाटिल, साहिल और एक और इंजीनियर, उनको अपना पूरा पेपर दिखाया। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं ऊपर से मेल किया सचिवालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे 4 मेल आए, तब कहीं जाके मुझे कार्रवाई के लिए बुलाया गया। उसके बाद मुझे बोलते हैं कि मेरे पास जेसीबी नहीं है, जो जेसीबी है उसमें नंबर प्लेट नहीं है, डीजल नहीं मिलेगा, आज जेसीबी दे दीजिए और 50,000 रुपया मुझे चाहिए, तब मैं कार्रवाई करूंगा। तो मैंने कहा तो मैं आज 2 महीने से परेशान हूं सर, मैं पैसा बोले बगैर दिए कार्रवाई नहीं, 2 महीने से परेशान हूं, आगे भी परेशान रहोगे। तब मरता क्या न करता सर, मैं उनको जेसीबी भी ला के दिया और 50,000 देने के बाद भी मैंने कबूली कि ठीक है मैं देता हूं। उन्होंने आनन फानन में गए, 1 रूम तोड़ दिए और ऊपर दीवार तोड़ दिए, क्योंकि जो उन्होंने अवैध अतिक्रमण बनाए थे वो लोग वहां पे मौजूद थे, वो लोग कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे। ये कार्रवाई नहीं किए और लीपापोती करके चले गए। फिर मुझे इन्होंने फोन किया 6:30 बजे करीब, नेट कॉलिंग, कि मैंने रूम तोड़ दिया है, अब आप पैसा लेके आइए। मैं बोला आज मैं बाहर हूं, नहीं आ पाऊंगा। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे 2 कॉल किया, नेट कॉलिंग। एक 8:30 बजे का लास्ट कॉल है इनका। फिर मैं इनके घर के नीचे, जो वसई वेस्ट में रहते हैं, कौन, गणेश पाटिल जी, गणेश पाटिल, 500 का बंडल था, 50,000 रुपया मैं लेके गया। तो ये अपने घर के नीचे पार्किंग में आए, थैली लेके आए, उनके थैली में पैसा डाला और मैं जिस गाड़ी से गया था उस गाड़ी में मेरे साथ 2 लोग बैठे थे। वक्त आने पे मैं उनका नाम बता दूंगा, जो पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। आप चाहिए तो मेरा मोबाइल लोकेशन, गणेश पाटिल का मोबाइल लोकेशन 9:30 के 10 के दरमियान उनके घर के नीचे दिखाई देगा। आप चाहिए तो आप देख सकते हो। मैंने उनको पैसा दिया और मैंने कहा सर कि आपने जो बोला था मैंने दे दिया, मेरी कार्रवाई कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, बुधवार को कार्रवाई आपका कर दूंगा। लेकिन वो टाल रहे थे, क्योंकि सामने वाले से भी ये पैसा लिए थे, जिन्होंने बांधकाम के जो भूमाफिया हैं, 1 लाख हैं, कब्जा करवाया 1 लाख है, कन्हैया है, तजल्लुफ है, इन लोगों से भी इन्होंने पैसा लिया है। तो ये मुझे बार बार बोले कि रमेश मनाले जी जब तक नहीं कहेंगे मैं आपकी कार्रवाई नहीं करूंगा। तो मैं रमेश मनाले को फिर से फोन किया, तो वो मुझे बोलते हैं कार्रवाई तो हो गया ना। मतलब सर पूरी कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी कार्रवाई है, अभी भी उनका सामान लगा हुआ, पूरी कार्रवाई करके एमआरटीपी दाखिल कर दो, नहीं तो कार्रवाई करके विषय खत्म कर दो। लेकिन ये करते 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 आज 1-1.5 महीना इन्होंने खींच लिया, कार्रवाई नहीं किया। तब अब जब मैं वापस, गणेश पाटिल ने मुझे एक दिन शाम को अपने ऑफिस में बुलाया, 8:30 बजे करीब है, बोले 50,000 रुपये और दोगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैं बोला अब मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों को 1 रुपया नहीं दूंगा, इनके खिलाफ लिखित में कंप्लेन दर्ज करूंगा। तो अब मैं कंप्लेन दर्ज किया हूं। मैंने
कंप्लेन में देखिए अनिल पवार जी को मंत्रालय में, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पुलिस आयुक्तालय में, जहां जहां कंप्लेन हो सकती है मैंने हर जगह कंप्लेन किया है इनके विषय में कि ये भ्रष्ट अधिकारी किस तरीका से आम लोगों का खून चूसते हैं। जबकि मैं समाज सेवा करता हूं, मुझे अधिकारी भी अधिकांश जानते हैं और यहाँ के व्यापारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। फिर इसके बावजूद मेरा काम नहीं रहा। जो लोग बोलते थे कि लोग गरीबों से लोग पैसा लेते हैं, तो सही बात है, 25,000 रूम का पीछे लेते हैं, गाले के पीछे स्क्वायर फुट 150 रुपए लेते हैं, सत्य बात है, क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं हूं, मैंने जाके पैसा खुद दिया है। उसके बाद भी मेरी कार्रवाई नहीं की और पैसा मांग रहे हैं गणेश पाटिल जी कि आप दोगे तो तोड़ूंगा, नहीं तो नहीं तोड़ूंगा। आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाने के लिए अगर किसी को जरा सी बात का दिक्कत हो तो अभी भी वो सर्वे नंबर 305 पे चल के देख सकते हो कि अवैध स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अवैध प्लेन खड़ा हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई के नाम पे लीपापोती की गई है। वो फोटो मुझे खुद गणेश पाटिल ने अपने मोबाइल से मुझे व्हाट्सअप किया है। मैं इसलिए खुद आगे आया हूं क्योंकि अगर मैं ये आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। ऐसे ही आम जनता डर के चुप होकर बैठ जाती है। वो ये डराते हैं कि तुमको अवैध काम नहीं करने दूंगा, अगर अवैध काम करना है तो मुझे पैसा देना होगा। लेकिन मैं आगे आया हूं, मुझे काम करना हो ना करना, मैं अपनी जमीन बचाऊंगा। माल की जमीन है मेरी 305 सर्वे नंबर की, उसको बचाने के लिए जो हो सके करूंगा। अगर कार्रवाई पे, मेरे लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयारी किया हूं, वकीलों से मेरी बात हुई है। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करवा के, FIR दाखिल करवा के जब तक नहीं रहूंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज मैं चुप हो गया तो इनके हौसला और बढ़ेगा और लोगों से पैसा लेंगे। इसीलिए संजय भाई जी मैं आपके पास आया कि आप जनता की आवाज को आगे उठाते हैं और यही उम्मीद लेके आया कि आप मुख्य रूप से आप किसको इस पूरे जो भी कार्यक्रम बना, इस पूरे घटनाक्रम में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसके खिलाफ आपकी शिकायत है? रमेश मनाले जी, जो कि मैं 2 बार मिला उनसे, जो कि अतिरिक्त आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं। अगर वो चाहें तो उनका वो अधिकारी बात नहीं मानेगा, लेकिन इनका सेटिंग रहता है कि मैं आपके पास भेजूंगा, आप उनके पास भेजना, पैसा ले लेना। फिर अतिरिक्त आयुक्त ने मुझे अजीत मुठे के पास भेजा, अजीत मुठे मुझे घुमाए, 4 दिन छुट्टी पे चले गए। फिर उन्होंने गणेश पाटिल के पास भेजा, गणेश पाटिल ने पैसा लिया, तोड़ा, फिर पैसे की मांग कर रहे हैं। फिर अतिरिक्त आयुक्त को मैंने फोन किया, इनको सब विषय पता है। नंबर भी ब्लॉक करते हैं, नंबर भी मेरा ब्लॉक कर दिया अजीत मुठे ने। और इनको तो अतिरिक्त आयुक्त तो क्या नाम, रमेश मनाली, इनको बात करने की तमीज भी नहीं है। अगर एक कंप्लेनर आपसे अगर फोन कर रहा है, बात कर रहा है, तो आपको उसको संतुष्टि जवाब दो ना। आप अधिकारी हो, आपको एक फोन करना है, नहीं तो रिमार्क मार के उनको आपकी बात नहीं सुनता सस्पेंड कर दो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो उनका पैसा बढ़ेगा। बस साफ साफ मुझे गणेश पाटिल और रमेश मनाली का फोन आ जाए, मैं कार्रवाई अगले दिन कर दूंगा, आधे घंटे में कर दूंगा। मेरी जेसीबी वहां खड़ी है। मैं एक दिन गणेश पाटिल ने मुझे बुलाया, मैं गया तो मुझे मिला और मुझे बोले कि ऊपर जाओ, रमेश मनाले जी हैं, मिल लो। मुझे बोले भी तोड़ दूंगा, जेसीबी खड़ी है। मैं वहां साइन किया रजिस्टर पे और रमेश मनाले से मिलने गया। मुझे मिले नहीं, हो उनका जो आदमी था बाहर, वो बोलता है कि साहब मीटिंग में है। अजीत मुठे जी के ऑफिस में गया, वो बोले खाना खा रहे हैं, 3:30 बजे मेरे साहब मिलेंगे। मतलब इस तरीके से आम आदमी को सिर्फ परेशान करना है कि आप ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थक जाओ, बिरार जाओ, सी प्रभाग जाओ, पिल्हार जाओ, जी प्रभाग जाओ, यहाँ सामूहिक कार्रवाई, मतलब कार्रवाई होगी नहीं। एक आम आदमी परेशान होकर रह जाएगा, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अभी आप अधिकारियों से या अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी सुन रहे हैं, जनता जो सुन रही है, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर और भी इस तरीके का मामला है तो लेके आइए, क्योंकि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ। आपका भी साथ में मैं सबमिट करके मैं उनके ऊपर गुना दाखिल कराता हूँ, चाहे गणेश पाटिल जी हो, चाहे अजीत मुठे जी हो और चाहे रमेश मनाले जी हो। मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और वरिष्ठ अधिकारियों से कहूंगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, चाहे गणेश पाटिल जिसने पैसा लिया है और रमेश मनाले जिन्होंने कार्रवाई के लिए आदेश नहीं दिया, अजीत मुठे जी जो कि तोड़क कार्रवाई के प्रमुख है, उनको ये सब विषय पता है, फिर भी उन्होंने आदेश नहीं दिया। इन सब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय का मेल का भी दुरुपयोग किया है, क्योंकि मैंने वहां से मेल करवाया हूं, मेल आया है, सीसी किए हैं कलेक्टर के यहाँ से, लेकिन इनको इतना वो है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए आज तक कुछ नहीं करते।